चलिएगा हमारे साथ में, खीर बनेगी, अवश्य बनेगी, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, खीर इतनी जल्दी नहीं बनती है। हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्षेत्र में, जहाँ धनपाल नाम का सेठ है और वहाँ पर उसकी प्रभावती नाम की पत्नी है। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया और नाल को गाड़ने के लिए गए, जिस स्थान पर गाड़ा, एक हाथ का गड्ढा खोदा कि वहां से स्वर्ण का गढ़ा निकल गया। घड़ा भी स्वर्ण का, और स्वर्ण की उसमें बहुत सारी मोहरें भरी हुई हैं। सेठ ने उस घड़े को हाथ में लिया और राजा के पास में लेकर के गया। राजन, यह बच्चे की नाल गाड़ते समय हमको प्राप्त हुआ है, यह तो आपका ही अधिकार है। आप राजा हैं, जमीन के अंदर जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उस पर अधिकार आपका है। राजा ने देखा, वो देख रहा था, पर वो राजा था, न्याय प्रिय धर्मात्मा राजा था। आप लोग तो सोच रहे, सबके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है वाह भाई, आने दो आने दो। लेकिन राजा तो धर्म प्रिय न्याय प्रिय था। वो कहता है नहीं, ये तो तुम्हारे बच्चे की पुण्याई है, तुम्हारे बच्चे के उस नाल को गाड़ते समय मिला है, तुम्हारा बच्चा बहुत ही पुण्यशाली है। इतने में ही बागवान आ गया और कहने लगा, सेठ जी आप यहाँ राजा के पास जल्दी चलिए, बगीचे में एक नहीं दो नहीं तीन घड़े निकले हैं और उसमें ऐसे अद्भुत असली रत्न और मोती हैं, चलिए सेठ जी जल्दी चलिए। सेठ जी कहते हैं वो तो राजा का हक है, यहीं लेकर के आइए। एक ही दिन में इतने सारे रत्न मोती माणिक, आह क्या बात है। सामने घड़े रख दिए राजा के, लेकिन राजा की नजरों में कोई अंतर नहीं आया। राजा खड़ा हुआ, पुत्र को बुलवाया, जिस पुत्र का जन्म हुआ है मैं देखना चाहता हूँ एक बार। और जब देखा उस पुत्र को, उसके ललाट पर एक बहुत सुंदर तिलक बना हुआ था। उसको देखा, सारे शुभ लक्षणों से युक्त बालक को देख करके राजा ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैं इस बालक को प्रणाम करता हूँ, ये बालक होनहार है, बहुत पवित्र है, पुण्यात्मा है, और उसी के पुण्य से ये सारी राशि तुम्हें प्राप्त हुई है। इसे घर लेकर के जाइए, यह सब बालक के नाम की है। और बालक को दे दिया जाता है। सेठ जी बड़े खुश, जिसके जन्म होते ही धन ही धन, धन ही धन, सब तरफ धन ही धन की बौछारें होने लगी, तो उसका नाम भी धन्य कुमार रख दिया। बच्चा बड़ा होने लगा। इसके पहले उसके 6 भाई और हैं, वो 7वें नंबर का बच्चा है। बड़ा होने लगा, बड़ा ही तीव्र पुण्य, वीआईपी सारी उसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि जन्म से ही इतनी खुशियां दे दी। घर में सारी बहुत सारी, जो दरिद्रता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ धन धान्य की समृद्धि होने लगी। सारा परिवार खुश है, उसको देखते हैं, सबको प्रसन्नता होती है। लेकिन 6 भाइयों का अब विवाह भी हो गया है, और धन्य घर पे बैठा बैठा खाता है, कुछ कमाता है ना कुछ करता है। तो एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। भाभी ने कहा, ये क्या बात है? माता पिता से शिकायत की, तुम्हारा सबसे छोटा बेटा है, लाडला है, मानते हैं हम, लेकिन कमाना तो चाहिए, ऐसा कब तक बैठा बैठा खाएगा? ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है हर घर की। ईर्ष्या, द्वेष, कौन किसके पुण्य कितना है जानता थोड़ी ना है। पिता ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही वैर वैमनस्य होगा तो घर की शांति छिन जाएगी। मैं मुहूर्त दिखाता हूँ। पुरोहित को बुलाया और उसने कहा, सेठ जी आज का मुहूर्त तो ठीक नहीं है व्यापार में जाने के लिए। तो कौन सा मुहूर्त है? कल विजयादशमी का बहुत अच्छा और श्रेष्ठ मुहूर्त है। बहुत अच्छी बात है, कल विजयादशमी है और हमारी कहानी के नायक धन्य कुमार कल व्यापार को जाने वाले हैं। आप सब लोग साथ में चलिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। कुछ कुछ घटित तो होने वाला है। पाप और पुण्य की क्या जोड़ी होती है आपको देखने को मिलेगी। तकदीर से लड़ाई इंसान की,
ये कहानी है जी आगम पुराण की। कल आपने सुना था खीर की बात, है ना। करती रात दिवस माँ काम, बेटा रोता है एक शाम, माँ खिला दो ना मुझे भी खीर दूध की। सेठ देता है सामान, खीर बनना अब आसान, आई शुभ घड़ी विधि के विधान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से। अब हम दूसरे क्षेत्र में चले गए थे ना, याद है ना आपको। जन्म से ही पुण्य पार, धन ही धन का भरा भंडार, धन्य नाम से पुकारा पितु मात ने। इसका तीव्र पुण्य था साथ, ईर्षा करते थे सब भ्रात, अब होती है परीक्षा पुण्य पाप की। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की। ये भक्तामर महामंडल विधान अपने संविधान को बदलने के लिए है, अपने विधि यानी कर्मों को बदलने के लिए है, इस जीवन में किए हुए सारे पापों को मिटा करके पुण्य में संक्रमित करने के लिए है। कल विजयादशमी का बहुत बड़ा दिन, और उस दिन ध्वजा फहराने का सबसे ज्यादा महत्व होता है, विजय पताका। देखते हैं कल का वह शुभ दिन किसके किसके पुण्य के पल्ले में आता है, और आप लोग कितनी भक्ति करते हैं बहुत आनंद के साथ में। अभी तो सिर्फ 4 दिन बीते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कितना अच्छा लगता है, ऐसा विधान कभी भी पूर्ण न हो। कल बहुत सारे लोग आए शाम को, कहने लगे माता जी ये विधान तो कभी भी पूर्ण होना ही नहीं चाहिए, और हर दिन की सुप्रभात ऐसे ही भक्तिमय होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। देखते हैं आखिर कब तक ये सुप्रभात मंगलमय चलती रहती है। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की। जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खाते हैं, जे बेर बीन खात थे वे बेर बेर खाते हैं। वाह क्या कर्मों की दशा है। जो बार बार खाने वाले थे, लेकिन कर्मों ने ऐसा पलटा दिया कि अब बेर बिन बिन करके खा रहे हैं। और जो बेचारे थे बेर बिन बिन करके पेट भरते थे, अब वो बेर बेर यानी बार बार खा रहे हैं। बुंदेलखंडी कहावत है, जिसको हम सीधी अपनी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। जो ऐसे वैसे थे, सड़क में घूमते रहते थे, रोडपति थे, प्रभु की भक्ति करने का लक्ष्य बनाया, भावों में विशुद्धि आई, समय का सदुपयोग किया और समय ने उनको माला माल कर दिया। वे रोडपति भी करोड़पति हो गए। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। और जो कैसे कैसे थे, आला आला थे, बड़े प्रसिद्ध थे, कीर्तिवान थे, लेकिन पाप कर्म ने ऐसा झटका दिया, ऐसा कर्म उदय में आया कि वह कैसे कैसे भी ऐसे वैसे हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। और इस कहानी में आप सुन रहे थे, कहाँ वहाँ अरबों खरबोपति, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज हो रहा है। वह माँ वह बेटा दाने दाने को मोहताज हो गए। तो प्रश्न हमारे सामने कल आया था, माता जी ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि जो भी निर्माल्य खाता है, छूता है और उसको खाने का भाव भी स्वप्न में भी करता है, तो उसको कई कई वर्षों तक, सागरों तक संसार में बहुत भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है। और यहाँ तक आचार्य भगवान ने कहा कि वह कई कई वर्षों तक
विष्ठा का कीड़ा बनता है। विष्ठा का कीड़ा भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है, निधत्ते निकाचित कर्मों का बंध हो जाता है। तो हमें बहुत भय लगता है। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, पापों का पश्चाताप करो। और अब जब भी दान दो तो तय कर लो, या तो उत्तम दाता बनूंगा या कि मध्यम, नहीं तो कम से कम जघन्य दाता तो बनूंगा ही बनूंगा। इसके अलावा मैं कोई ऐसा जघन्यतम अपराध नहीं करूंगा। बोली बोली है तो आप उत्तम दाता बनना चाहते हैं तो बोली बोलो और यहाँ पर उसको राशि प्रदान कर दो। ये उत्तम दाता है। मध्यम वह है जो कम से कम 24 घंटे के अंदर वह दान को प्रदान कर दे। जघन्य वह है जिस कार्यक्रम के उद्देश्य से आपने बोली ग्रहण की है, वो कार्यक्रम पूरा हो। 10 दिन का कार्यक्रम है मान लीजिए, तो 10 दिन पूरे हो तब तक आप अपना दान दे दीजिए और सातिशय पुण्य के अधिकारी बन जाइए। और ये पुण्य ऐसा सातिशय होता है, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 7 स्थानों पर जो दान देना चाहिए उसमें एक ये भी स्थान है, विधान उत्सव आदि में दान देना, जहाँ पर परिणामों की बहुत विशुद्धि होती है। जन्म जन्म के पाप की जंजीरें कट जाती हैं, तड़ातड़ टूट जाती हैं। ऐसे परिणामों की विशुद्धि और कहीं नहीं हो पाती। जो भगवान के चरण सन्निधि में, जो भगवान की भक्ति करते करते भावों में विशुद्धि आती है। और सामूहिक रूप से जहाँ पर 1-2 नहीं, कम से कम लोग कुछ गिन रहे थे और उन्होंने बताया था कि कम से कम भी उस दिन जब रविवार को गिना था तो बता रहे थे कि लगभग 3,500 से 4,000 लोग बैठे हुए थे यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए। जब सामूहिक भक्ति में ऐसे लोग बैठे रहते हैं, आज भी काफ़ी लोग हैं क्योंकि विजयादशमी का दिन है, कितने परिणामों की विशुद्धि होती है। तो क्या करें, अगर आपने लंबी राशि बोली है तो पहले ही संस्था वालों को बता दो कि हम 5 वर्ष में देंगे या कि हम 6 वर्ष में देंगे। उसके अनुसार बोल करके देते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है। किंतु अगर बोला नहीं है और आप बोल करके सम्मान पा लेते, कुछ लोग तो ये भी करते कि सम्मान पा लेते हैं, श्रीफल चढ़ा देते हैं और इसके बाद में मुकर जाते हैं। ना करके हाँ करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाँ करके धर्म स्थानों पर ना कर देना बहुत बड़ा पाप है। कई जन्मों का पाप उदय में आता है कि वह जीव हाँ करके भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए शक्ति प्रमाण दान करो। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में मात्र 1100 रुपया है, इतनी ही, बस इतना ही दान कर सकते हैं क्योंकि शक्ति इतनी ही है। कोई बात नहीं, वो 1100 रुपया भी 11 करोड़ के बराबर है अगर भक्ति से दान दिया है, श्रद्धा से दान दिया है। देखो वह बुढ़िया की लुटिया, या फिर देखो वहां पर जबलपुर में जो पिसनहारी ने जिन मंदिर बनाया है, वह आज उसकी भक्ति प्रदर्शित होती है। उस जिन मंदिर को देखते हैं कैसे भक्ति के साथ में उस जिनालय को बनवाया था, मंदिर में प्रभु की मूर्त को विराजमान किया था। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से, एक बहुत अच्छा वाक्य मैंने ग्रंथों में पढ़ा था, आज प्रासंगिक याद आ रहा है, प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति समर्पणता से अनंतकालीन बंध का अनंतवा भाग ही भोगना पड़ता है। जो अनंत अनंत काल तक भोगने जैसा पाप था, ऐसा पाप अज्ञानता से बांध लिया था, लेकिन फिर हमने प्रभु के वचनानुसार भक्ति करना शुरू किया, वैसा ही दान देना शुरू किया, पापों का पश्चाताप किया, परिणामों में निर्मलता आई
और गुरु के प्रति भक्ति, प्रभु के प्रति भक्ति दर्शाई, तो निश्चित रूप से जो अनंत काल तक भोगने योग्य कर्म थे उसका मात्र अनंतवा भाग ही भोगना पड़ेगा। मतलब सिंधु में मात्र बिंदु जैसा पाप शेष रह जाता है। आप लोगों ने 7वें श्लोक में पढ़ा था, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न विम शारवर मंधिकारम। इसीलिए पाप का बंध हुआ है, अनंत काल से किया है, इस जीव ने किया ही किया है, अज्ञानता से खूब कर्म बांधे हैं, लेकिन अब बोध जागृत हुआ है, जिन शासन मिला है और सच्चा जिन धर्म पाया है, तत्व ज्ञान होने लगा है। इसीलिए अपनी चेतना को जागृत करो, सुषुप्त आत्मा को जगाओ। जिस तरह से वह माँ रो रही थी, दुखी हो रही थी, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का भाव कर लिया, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो बच्चे का क्या होगा, इसीलिए क्षेत्र से क्षेत्रांतर कर लेते हैं, क्षेत्र बदल दिया। और जब नगर छोड़ करके जाने लगे, नगरवासी पुरजन बहुत चाहते थे, लेकिन क्या करे, कर्म का उदय ऐसा आ गया, सब परिवार खत्म हो गया, सिर्फ माँ बची और वह बच्चा। उस दिन जब वह नगर छोड़ करके, नगरी को छोड़ करके दूसरे नगर की ओर जा रहे थे, क्या कल्पना की है कवियों ने,